वेलकम बैक टू स्टूडेंट स्पार्क। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग के फंक्शन। जो हमने बात की थी 7 मेन फंक्शंस थे। आज हम केवल 3 मेन फंक्शंस पढ़ेंगे। अब आप कहोगे तीन ही 3 मेन फंक्शन क्यों पढ़ेंगे, सारे क्यों नहीं? बेसिकली क्या है, हम उनको फंक्शन जो हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन हमारे स्ट्रिंग डॉट एच फाइल के अंदर बने हुए हैं उनका यूज भी करेंगे, और इनको मैनुअली यानी लॉजिक के साथ हम कैसे उनको हम यूज कर सकते हैं वो भी देखेंगे। यानी लॉजिक लगा के भी उनको क्या है रन करके देखेंगे, ताकि हमारा रिजल्ट दोनों का सेम आना चाहिए। क्या लॉजिकल भी और प्री डिफाइंड फंक्शन जो है उनका भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमारा फंक्शन आता है strlen। ठीक है, ये फंक्शन बेसिकली क्या करता है, स्ट्रिंग में कितने करेक्टर्स हैं उनको काउंट करता है, एक्सेप्ट नल करेक्टर। यानी नल करेक्टर मतलब बैकस्लैश जीरो जो है उसको काउंट नहीं करता, और वो क्या काउंट करता है, केवल जितने करेक्टर्स। तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले क्या है, हम बनाएंगे एक कैर एस एच नाम का। सबसे पहले एक चीज और याद रखना, पहले यहाँ पर बना लेते हैं कैर एस एच, उसके अंदर लिखते हैं हम हेलो। हेलो लिख लिया। तो पहले अगर हम स्ट्रिंग के फंक्शंस यूज कर रहे हैं तो हमें लिखना होगा, हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी होगी, हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। हमें क्या करना है, इसके फंक्शंस जो हैं क्या करने हैं, हमें ये पता करना है कि इसके अंदर कितने करेक्टर्स हैं। अगर हम नॉर्मली काउंट करें h1 तो यानी 5 करेक्टर्स हैं टोटल। देखें अगर यहाँ पर हम आ रहे हैं 6 करेक्टर्स आ रहे हैं, वो कैसे, ये नल करेक्टर भी काउंट कर रहा है। तो हम प्रिंट कराएंगे, नॉर्मल हमें क्या प्रिंट करवाने हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज एस। ठीक है, अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली अपना फंक्शन लगा देंगे strlen स्टाइलन। फिर जो हमें पैरामीटर क्या पास करना होगा, जो भी हमने क्या बनाया है ना, वेरिएबल बनाया है एस एच, यानी जो हमारा नाम है, किसका का नाम है, और कंट्रोल प्लस ऑट प्लस और प्रिंट काउंट। हमारा रन करा के देख, बेसिकली यहाँ पर हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर में मुझे कुछ डाउट लग रहा है, क्योंकि जो हमारी वैल्यू रिटर्न होकर आने वाली है वो बेसिकली इंटीजर वैल्यू, और हमें पता है अगर इंटीजर वैल्यू तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, परसेंटेज डी। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। रन करा के देखते हैं क्या होता है। वैल्यू आ चुकी है हमारी 5, जैसे हमने काउंट करा 1 2 3 4 5, इसमें नल कैरेक्टर क्या है, काउंट नहीं हुआ। अगर हम लॉजिकली बिल्ड करें इस चीज को, लॉजिकली अगर हम देखें तो वो किस तरीके से हो सकता है। ये हमें पता है ये हमारा एक करेक्टर एरे है, तो एरे के अंदर हमें पता है कि हम लूप लगाते हैं, लूप के थ्रू हम जो है वैल्यू को एक्सेस करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, स्ट्रिंग हमारा एक कैरेक्टर एरे होता है, ठीक है। हमें ये पता है हमारा जो स्ट्रिंग एरे है उसके लास्ट के अंदर नल कैरेक्टर हमारे पास एक होता है, जो कि डिफाइन करता है यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग क्या है, फिनिश हो गई। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम एक एक कैरेक्टर को चेक करेंगे, और जब हमारा नल कैरेक्टर मिल जाएगा देन जितना भी उसका काउंट होगा, यानी जितनी बार लूप रन हुआ उसकी वैल्यू को हम क्या है रिटर्न कर देंगे। तो क्या करेगा, नल पॉइंटर को काउंट ही नहीं करेगा, सॉरी नल कैरेक्टर को काउंट ही नहीं करेगा। ठीक है, कैसे हुआ देखो, अ, बताते हैं। एक वेरिएबल बनाते हैं इंट काउंट नाम का। मोस्टली हम इसके अंदर वाइल लूप ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारी फाइनल कंडीशन क्या है, कि जब हमारा नल कैरेक्टर आ जाए तो क्या कर दो, लूप को एग्जिट कर दो। एक काउंट बनाया 0, ठीक है। तो वाइल लूप लगाएंगे, वाइल कंडीशन में क्या होगी, जब तक str ऑफ काउंट, तब काउंट जो है वो किस नॉट इक्वल टू क्या नहीं हो जाता, हमारा नल कैरेक्टर यानी बैकस्लैश जीरो। ठीक है, जब तक क्या नहीं हो जाता, बैकस्लैश जीरो नहीं हो जाता, नहीं नल कैरेक्टर तक हम नहीं पहुंच जाते, तब तक क्या करो, जैसे ही लूप चालू हुआ काउंट को कर दो प्लस प्लस, यानी काउंट को इंक्रीमेंट कर दो। और जैसे ही हमारा लूप पूरा हो जाए उसके बाद आप प्रिंट करा दो वैल्यू, प्रिंट एफ, हमें क्या है परसेंटेज डी, और वैल्यू किसकी प्रिंट करवानी, काउंट की। अब एक बार इसको रन करा के देख, कंट्रोल प्लस ऑल्ट, ये देन ये क्या कर रहा है, मल्टी कैरेक्टर काउंट करते हैं, चेक करते हैं। काउंट एज सच इज टू बैकस्लैश, एक सेकंड, ये हमने इसका कंट्रोल प्लस ऑल्ट रनिंग, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एंड। अगर हम देखें रिटर्न आ गया 5। आखिर ये वर्किंग कैसे हुई, सबसे पहले हमने क्या करा, एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाया। काउंट मीनिंग, अगर आपको काउंट से समझ नहीं आ रहा तो आप इसको क्या है आई ले सकते हो। एक आई मिला है, आई नाम का वेरिएबल लगाया, ठीक है। हम चाहते हैं जब तक, यानी एस एच क्या है हमारा, ये एरे, इसको आप कर दीजिए एस एच की जगह आप कर दीजिए स्ट्रिंग, एस टी आर कर देते हैं, ठीक है। यानी जब तक ये हमारा स्ट्रिंग नाम का एरे है, हमारा चल रहा है यहाँ पर आई प्लस प्लस,
होगा यहाँ पर। अब ये आखिर वर्किंग हो कैसे रही है, देखिए हमने एक वेरिएबल बनाया आई नाम का जिसको इनिशियलाइज करा 0 के साथ। फिर हमने व्हाइल लूप लगाया क्योंकि हमें क्या करना है, हमें एरे के अंदर जाना है, कैरेक्टर एरे के अंदर जाना है और वन बाय वन वैल्यू को क्या है रीड करना है। तो उसके लिए हमें पता है हमें लूप लगाना है। लेकिन हमें ये कैसे पता है कि हमारी कंडीशन क्या होगी, मतलब कहाँ पर हमारा लूप फिनिश होगा। हमें पता है जो हमारा स्ट्रिंग एरे है उसके अंदर हमारा कोई नल कैरेक्टर होता है जिसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं \0 से। ठीक है जी। अब ये क्या करता है, जब यहाँ पर आके हमें पता पड़ जाता है हमारी स्ट्रिंग फिनिश हो गई, तो हमें तब तक लूप चलाना है जब तक हमारा नल कैरेक्टर नहीं आ जाए। ठीक है। जैसे ही हमारा चला, वो पहुंचा एच पर, उसने कहा कंडीशन ट्रू है, जी हाँ, फॉल्स है। फॉल्स हो, इसने कहा नॉट इक्वल टू, ट्रू है कंडीशन हमारी, क्योंकि जब ट्रू होगी जब हम कोड के अंदर आएंगे, मतलब ब्लॉक जो है उसका लूप का उसके अंदर आएंगे, देखा एच है, मैच कर रहा है नहीं, तो आई को कर दो प्लस प्लस, आई की वैल्यू हो गई 1, 0 से क्या हो गई 1। फिर पहुंचा ई पर, ऐसी चेक हुआ नहीं है तो आई की वैल्यू प्लस प्लस कर दो, 2 हो गई। फिर यहाँ पर आई की वैल्यू 2 थी, 0 1 2, 2 पर पहुंचा, 2 पर एल है, फिर ट्रू हो गया, इंक्रीज कर दी 3, 3 पर यानी इस वैल्यू पर पहुंचा दूसरा एल जो है, उसने चेक किया नहीं है, फिर 4 पर पहुंचा, ठीक है, चेक किया नहीं है, 4 पर भी नहीं है, फिर उसने इंक्रीज किया 5, फिर चेक करा क्या फॉल्स है, जी हाँ, फिर उसने क्या करा इंक्रीज नहीं करा, यहाँ पर जब लास्ट कैरेक्टर पर ये क्या है नल कैरेक्टर पर पहुंच गया, तो उसने कह दिया कि भैया वैल्यू क्या है फॉल्स है, तो बाहर आके उसने प्रिंट करवा दी आई की वैल्यू। अब तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी हो चुकी थी 5, तो इस वजह से प्रिंट क्या कराया 5। अब एक और देखते हैं हम इसका फंक्शन जो किया है str कॉपी। ये बेसिकली फंक्शन क्या करता है, यानी ये करता है हमारा सोर्स स्ट्रिंग को डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में कॉपी, यानी एक स्ट्रिंग को किसी दूसरी स्ट्रिंग के अंदर कॉपी करता है। अब इसको कैसे करेंगे, एक करेक्टर है हमारा, एक हमने क्या है करेक्टर एरे हमारा क्या है एच एस टी आर, एड स्टार नाम का एक बेसिकली क्या है हमारे पास एरे है, करेक्टर एरे। अब क्या करेंगे, एक और बनाएंगे डेस्टिनेशन एरे जिसकी वैल्यू हम लिख सिंपली 10 कर सकते हैं। ठीक है, 10 कर दी। अब हमें क्या है जो एस टी आर की वैल्यू है वो हमें डेस्ट की अंदर कॉपी कर, तो सिंपली कर दो एस टी आर सी वाई। सबसे पहले लिखो क्या अपना डेस्टिनेशन जहां पर वैल्यू कॉपी करनी है, और किसकी करनी है उसे लिखो बाद में, दो पैरामीटर हम करेंगे। फिर उसके बाद प्रिंट एफ, हमें पता है अब हमें क्या प्रिंट करवानी है, बेसिकली स्ट्रिंग वैल्यू एज एस, उसे रन करा, आ गया हमारा हेलो। ठीक है, और रन कराते हैं एक बार और, लैंग्वेज डज नॉट सपोर्टेड फॉर अनडिफाइंड, इसको देख ले। हाँ, अब इसके अंदर क्या हुआ, स्ट्रिंग कॉपी ने क्या करा, डेस्टिनेशन जो हमारी थी यानी जिसके अंदर कॉपी करना था उसे पास करा सबसे पहले, सेकंड में हमें क्या करना था किसकी वैल्यू पास करनी। अब ऐसे ही अगर हमें लॉजिकली करना हो, एक कैसे एक करते हैं लूप लगाएंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे ही हम एक करेक्टर रीड करेंगे उसको हम दूसरे के अंदर कॉपी कर देंगे, देन जैसे ही हम सेकंड करेक्टर रीड करेंगे उसको दूसरे के अंदर क्या करेंगे कॉपी कर देंगे। अब इसको एक काम करो, इसको क्या है हम यहाँ से हटा दें। ठीक है, अब एक लगाएंगे सबसे पहले, वही अपना वेरिएबल बनाएंगे एक इंट आई नाम का, इंट आई इज इक्वल टू 0, इनिशियलाइज करेंगे 0 के साथ, फिर लगाएंगे अपना वाइल लूप। वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक हमारी सोर्स ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू करेक्टर एरे हमारा आपका बैकस्लैश प्लस 0 नहीं हो जाता। ठीक है, देन ओके हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, जैसे सोर्स की जो वैल्यू सॉरी एस आर सी लिखते हैं एस टी आर, जैसे हमारी स्ट्रिंग ऑफ आई की यानी एस टी आर आई की जो वैल्यू है उसको क्या करना है कॉपी करना है दूसरे के अंदर, तो वो कैसे करोगे, हमें पता है असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इक्वल टू जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, वो क्या करता है राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड के अंदर ट्रांसफर कर देता है। तो डेस्ट ऑफ आई जो है यानी डेस्टिनेशन ऑफ आई है उसको क्या करो, एस टी आर की आई पर जो वैल्यू है उसे कॉपी कर दो। कहने का मतलब है जैसे एक बार रन हुआ, अब हमारा ये क्या है 0 पर है, एस टी आर 0 पर क्या है एच, ये चेक करेगा इसके इक्वल है नहीं, तो आप क्या करो टेस्ट ऑफ आई, आई की वैल्यू क्या है 0, डेस्टिनेशन ऑफ 0 के अंदर एस टी आर 0 पर जो वैल्यू है, एस टी आर 0 पर जो वैल्यू है वो इसके अंदर क्या कर दो आप ऐड कर दो। ऐसे कर 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 जब तक नल करेक्टर नहीं आ जाता तब तक ये क्या होगा हमारा रन होगा। और फिर हमें पता है अब क्या करना है हमें आई प्लस प्लस। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, ये बात ध्यान रखना, लास्ट में हम करेंगे डेस्ट ऑफ आई पर क्या कर दीजिए आप
इक्वल टू आप कहोगे कि हमने ऐसा क्यों करा? देखो, इसका सबसे सिंपल रीज़न है, क्योंकि जब हम यहाँ आएँगे तो ये करैक्टर रीड नहीं होगा, लूप बाहर हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं डेस्टिनेशन ऑफ आई, आई की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 6 हो तो हमें क्या करना है? एक्सेल जो है नल करैक्टर को उसके अंदर प्रिंट कर मतलब उसके अंदर क्या करना है? ट्रांसफर करवाना है, सेव करवाना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? ये पता ही नहीं पड़ पाएगा कि स्ट्रिंग हमारी कहाँ एंड हो रही है। क्योंकि उसके बाद अगर हम कोई भी बेसिकली क्या है ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो क्या है रन नहीं होगा। अब ये प्रिंट करवा लेते हैं परसेंटेज एस हो रहा है, इधर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रन कोड क्या आ रहा है इसको, अभी क्या है तो फिर से हमने क्या है अपना, ये हमेशा ध्यान रखना, हमेशा सिंबल आप जो है ही लिखना, कोड को रन करा। फिर से हो रहा है, वही आ रहा है वाइल एस टी आर ऑफ आई। मेरे हिसाब से यहाँ भी मैंने गलत किया हुआ है। ये गलती है जो कि बहुत होती है, इनको आप अपना हेलो डी एट द रेट, इसको देखते हैं ये आखिर हो क्यों रहा है। डेस्टिनेशन पर जो वैल्यू है उसके अंदर सिंगल कोट्स, सॉरी सिंगल कोट्स। अब ठीक हो गया, क्योंकि हमने क्या है डबल कोट्स के अंदर हमने क्या बना दिया, स्ट्रिंग बना दिया, जबकि एक करेक्टर है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा ये होगा। एक बार इसकी वर्किंग देख लेते हैं। दो हमने करेक्टर बनाए, एक एस टी आर जिसकी वैल्यू हमें कॉपी करनी है अपने डेस्टिनेशन के अंदर। एक हमें पता है कि करेक्टर एरे है, तो एरे के अंदर अगर हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो लूप लगाना होगा। हमने क्या करा, इंट आई नाम का एक वेरिएबल बनाया, वो उसको इनिशियलाइज करा 0 के साथ, क्योंकि एरे जो है हमारा 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग। वो एस टी आर 0 पर चेक करेगा वैल्यू क्या है, एच है वैल्यू। ठीक है, वो क्या करेगा, डेस्टिनेशन ऑफ आई, आई की वैल्यू क्या है 0, यानी टेस्ट ऑफ 0 के अंदर एस टी आर 0 के अंदर जो वैल्यू है उसको उसके अंदर क्या है पुट कर दो, आप इंसर्ट कर दो, फिर आई को इंक्रीज कर दो। ऐसे ही करते करते जब नल करेक्टर तक हम पहुंच जाएंगे तो वैल्यू जो है ये क्या है, ये फॉल्स हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू। जब भी यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा ये क्या करेगा, बाहर आ जाएगा। हमें पता है कि हमने नल करेक्टर इसके अंदर पुश नहीं किया है। एल ओ तक हमारे सब कुछ पुश हो चुके हैं, यानी ओ तक जो है सब इंसर्ट हो चुके हैं। तो क्या है, नल करेक्टर हमें एक्सप्लिसिटली एंटर कराना पड़ेगा, इंसर्ट कराना पड़ेगा। देन उसके बाद हमें क्या है, केवल हम प्रिंट करवा देंगे उसकी वैल्यू। ठीक है, अब क्या है अपने थर्ड फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं आगे। ठीक, इसको हटाते हैं। अगला क्या है हमारा, एस टी आर सी ए टी, आर कैट। ये बेसिकली क्या करता है, ये सेकंड स्ट्रिंग को फर्स्ट स्ट्रिंग के एंड में ऐड करता है, यानी जो हमारी सेकंड स्ट्रिंग होगी उसको फर्स्ट स्ट्रिंग के एंड में करेगा। अगर इसका मैं लॉजिक बताऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा। वो कैसे, अगर हम मैन्युअल लॉजिक लगाएं, पहले हम क्या करेंगे, एस टी आर वन के एंड तक जाएंगे। ठीक है, एंड तक चले गए, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट स्ट्रिंग को लास्ट स्ट्रिंग में ऐड करना है, यानी सेकंड स्ट्रिंग को फर्स्ट स्ट्रिंग के लास्ट में। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट स्ट्रिंग के लास्ट तक जाना होगा। फिर अगर हम अगले स्टेप की बात करें, उसके अंदर जो एस टी आर टू है वहां के करेक्टर को कॉपी करो, यानी सेकंड जो भी हमने करा कॉपी करने हैं उनको क्या है एस टी आर वन के अंदर इंसर्ट करा देने हैं। और एंड में क्या है, जैसे हमने करा कि अपने क्या है नल करेक्टर जो लगा दिया उसको नल करेक्टर को आप लगा दो। ये आपको खुद करना होगा, मैं इसका बता दे रहा हूँ। अगर आपको नहीं होता है तो कमेंट में बताना, मैं इसको भी करा दूंगा। तो कंट्रोल प्लस जेड तो बना दिया है मैंने। तो डेस्टिनेशन ऑफ के अंदर हम क्या करते हैं, हेलो वर्ल्ड इसके अंदर हम देते हैं। हम क्या करेंगे, एस टी आर कैट के अंदर सबसे पहले एस टी आर स्ट्रिंग वन, जिसके अंदर कॉपी कराना है जैसे हमने पहले किया था, स्ट्रिंग वन। और जैसे सोर्स डेस्टिनेशन वन किया था ऐसे तो एस टी आर, तो खाली एस टी आर है कोमा, इसके अंदर करना है डेस्ट की जो वैल्यू है उसको हम एस टी आर वन के अंदर कराना चाहते हैं। और सीधे प्रिंट कर दो शिफ्ट कॉमा। अब क्या प्रिंट कर रहा है, एस टी आर।
लिखिए हमारा हेलो वर्ल्ड। हम चाहते हैं भैया गैप नहीं है, तो या तो आप इसके अंदर गैप लगा दो, ठीक है? सॉल्व आपका क्या आएगा हेलो वर्ल्ड के पीछे। इस तरीके से हमारा वर्क करता है। आज हमने 3 फंक्शन, पहला क्या था हमारा बेसिकली कैरेक्टर्स को यानी एसटीआर, क्या था हमारा एसटीआर लेन यानी कैरेक्टर की लेंथ होगी, फिर हमारा था एसटीआर सीपीवाई जो कि कॉपी करने का काम, और थर्ड हमने पढ़ा एसटीआर कैट यानी जो स्ट्रिंग को क्या है दूसरी स्ट्रिंग के अंदर एडिशनल यानी कॉन्केटिनेशन का काम करता है। आगे हम क्या करेंगे इन और जो हमारे 4 बचे हैं उनको हम वीडियो के अंदर करेंगे। तो